नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सितंबर महीने की 30 तारीख है और दिन है सोमवार। आज सरसों का बाजार दोनों तरफ चला है। कुछ बाजार गिरावट की तरफ बढ़ा है, कुछ मंडियों में तेजी भी दर्ज हुई है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत प्लांटों की है, जहां प्लांटों में गिरावट बढ़ी है। कुछ प्लांटों में 50 रुपये तक की गिरावट बढ़ी है, कुछ में 100 रुपये तक की गिरावट बढ़ी है। जो आपका गोयल कोटा का प्लांट है, वहाँ 50 रुपये बाजार सुबह खुलते वक्त ही टूट गया था, कमज़ोर खुला था, भाव खुला था 6,850 रुपये। और वन सेटिबल सीतापुर का जो प्लांट है, वहाँ पर 7,000 रुपये का भाव स्टेबल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। सलोनी में आज 50-50 रुपये करके 100 रुपये की गिरावट आई है। 2 बार 50-50 रुपये कमज़ोर हुए और इस समय भाव है, अलवर कोटा का भाव है 7550 रुपये और आपका शमशाबाद और दिग्नेर का भाव है 7650 रुपये। जयपुर मंडी में आज 25 रुपये की गिरावट आई, भाव रह गया 7025। और आज जो दैनिक आवक है वो 3 लाख बोरी से थोड़ी सी बढ़ गई है। कल 2,40,000 बोरी की आवक थी, आज 3,25,000 के आसपास की आवक दर्ज हुई है। सरसों तेल आज स्टेबल है, लगभग कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। लेकिन चरखी दादरी के अंदर बाजार 50 रुपये सरसों का बढ़ा है और चरखी दादरी के बाद दिल्ली का बाजार भी 25 रुपये के आसपास बढ़ा है। लेकिन जो भरतपुर मंडी है उसमें आज 50 रुपये की गिरावट आई है। 6,651 रुपये का भाव खुला है आज और 6,671 रुपये का भाव खुला है, जो पिछले दिन से यानी शनिवार की तुलना से 49 रुपये, आप 50 रुपये कह सकते हैं, कमज़ोर हुआ है। दैनिक आवक थोड़ी सी बढ़ी है, भाव ऊंचा होता है तो आवक थोड़ी सी सुधरती है, बढ़ती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जो गिरावट दर्ज हुई है, इसके पीछे 2 कारण जो समझ में आ रहे हैं वो ये है, एक तो चाइना कल से छुट्टी पर जा रहा है, चीन में कल से अवकाश है 7 दिन तक, 7 अक्टूबर तक, इसलिए परचेजिंग जो है चाइना की तरफ से ख़त्म हो गई है, कम हो गई है, जिसका प्रेशर केएलसी पर देखने को मिल रहा है। और केएलसी में डाउन होने से केएलसी डाउन होने के कारण ही सरसों तेल का बाजार कमज़ोर होता है, सरसों तेल के साथ सरसों का बाजार भी कमज़ोर होता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि आज राजस्थान के अंदर नेफेड ने, सरकारी एजेंसी ने बड़े लेवल पर बड़ी मात्रा के अंदर सरसों की नीलामी की है और उस कारण से भी इस पर थोड़ा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। अदरवाइज सरसों के अंदर मंदे की संभावना दिखाई नहीं देती है। अब जैसे ही कल या परसों, अभी 2 दिन के श्राद्ध और हैं, उसके बाद 3 तारीख से नवरात्र शुरू होने वाले हैं और लगता है कि नवरात्र से बाज़ार सुधरने की तरफ चलेगा। और जहां बाज़ार सुधरने की तरफ चलेगा वहां सभी खाद्य तेलों के अंदर बाज़ार में तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमारी जो पोर्ट पर जो स्टॉक है खाद्य तेलों का, सोया तेल का कुछ ठीक ठाक स्टॉक है, लेकिन पाम तेल का, सूरजमुखी तेल का जो स्टॉक है वो बहुत कम है। सरसों तेल का आप उत्पादन देख ही रहे हैं किस तरह से हो रहा है, किस तरह से क्रशिंग हो रही है। इन सब कारणों से बाज़ार तेज रहने की संभावना बनी रहती है। आइए कुछ प्लांटों के और कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज जैसा मैंने अभी आपसे बताया कि सलोनी में जो भाव है वो शमशाबाद और दिग्नेर का 7650 रुपये, अलवर और कोटा का भाव है 7550 रुपये। वन सेटिबल सीतापुर का जो प्लांट है वहाँ पर 7,000 रुपये का भाव स्टेबल है। शारदा प्लांट जो आगरा में है उसका भाव 7200 रुपये स्टेबल है। बीपी आगरा का भाव भी 7250 रुपये पर स्टेबल है। गोयल कोटा का भाव 6850 रुपये रह गया, 50 रुपये कम होकर के। अडानी के दोनों प्लांटों में बूंदी और अलवर में आज सुबह 25 रुपये बाजार बढ़ा था, लेकिन कुछ देर के बाद में वही 25 रुपये उन्होंने डाउन कर दिया, भाव रह गया 7125 रुपये। भरतपुर मंडी आज 6,671 रुपये खुली, कल से लगभग 50 रुपये कमज़ोर। जयपुर 7,025 रुपये खुला, 25 रुपये कम हो गया भाव कल से। दिल्ली 6700, चरखी दादरी 6675, अलवर 6700, बरवाला 6300, हिसार 6200, गोयल कोटा मैंने बता दिया 6850, मुरैना 6200, ग्वालियर 6500, खैरतल मंडी 6700, टोंक 6680, निवई 6700, सिवानी मंडी 6450, खेरली 6720, नडबई 6671, गंगानगर 6530, आदमपुर 6241, कोटा 6500 रुपये, सुमेरपुर 6550, नागौर 6500 और बीकानेर का भाव है 6200 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।